अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज मलिका तरन्नुम नूरजहां को एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस शो को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मेरे ख़्याल में हमारे शो ने K2 स्टार मिशी खान ने सबसे ज़्यादा जो है मलिका तरन्नुम नूरजहां के जितने भी खूबसूरत गज़ल हैं, उनके गीत हैं, उनकी फ़िल्मों के नगमे हैं, वो चलाए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज उनको हमसे बिछड़े हुए ऑलमोस्ट 21-22 साल हो गए, तो आज उनको ट्रिब्यूट ना पेश किया जाए। और मैं आपको पता है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनका जो ग्लैमर, ग्लिट्स और उनका जो एक स्टाइल होता था, वो एक बिल्कुल मुनफरिद ऐसा स्टाइल था कि दुनिया में शायद किसी का नहीं है। और वो कभी भी किसी पार्लर से तैयार नहीं होती थी, कभी कोई डिज़ाइनर उनके कपड़े डिज़ाइन नहीं करता था। वो खुद सारा कुछ करती थी, चाहे मेकअप है, अपने बाल हैं, अपना पूरा जो अटायर है, वो खुद सेलेक्ट करती थी। और इसीलिए वो मलिका तरन्नुम नूरजहां थी, क्योंकि उनकी सब चीज़ें ओरिजिनल थीं। वो कहीं कोई उनको जो है उनके कपड़े नहीं ला रहा होता था या उनके मेकअप नहीं कर रहा होता, सारी चीज़ें वो खुद करती थी। और अपना उनका एक मुनफरिद स्टाइल जो मुझे बहुत अपीलिंग लगा, तो आज मैंने कोशिश की सुबह कि उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए। उन्हीं की तरह की मैंने कोशिश करके साड़ी और जो उनका एक स्टाइल, और मैंने कभी भी नहीं देखा कि उनका कोई वो हिल रही होती थी या कोई ऐसा हरकत और सकनात करती थी जिससे उनकी जो पर्सनालिटी है उस पर कोई भी अजीब बात करे। सो उनका एक अपना मुनफरिद स्टाइल था, तो आज कोशिश की है उसके करीब करीब थोड़ा जाने की। सो आई होप आज आपको पसंद आया। मलिका तरन्नुम नूरजहां खिराज तहसीन है 1926 से लेके 2000 तक, और आज इसी शो में कौन बेहतरीन उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकता है जिन्होंने उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया। और उनके जो बेहतरीन गज़लें हैं, गीत हैं, जो आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे और यूट्यूब और मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, तो उसका सेहरा जो है वो द वन एंड ओनली हमारे बहुत ही प्यारे पिछले दिनों आए हुए थे, बहुत ही प्यारे ख्वाजा नजमुल हसन साहब जो हैं, उन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहां अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया। और ऐसे काम किया कि बहुत अर्ली स्टेज में और बहुत वक्त गुजारा। तो उनसे बेहतरीन गेस्ट उनके ट्रिब्यूट के लिए कोई और नहीं हो सकता। सो सीनियर प्रोड्यूसर है, फिल्म एनालिस्ट है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही करीब रहे हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां के। तो उनके आज किस्से भी सुनेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और एक जो एक सिलसिला है उसको आगे भी बढ़ाएंगे। और साथ में सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं रुबाब हुसैन, उनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। मैं थे मेरा दिलबर जानी, आपने सुना, इसी पे मैंने लिप सिंक किया, कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे पंजाबी भूल गई थी। अच्छा, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, आज उनका एक सुनाएंगे भी आपको, वीडियो भी दिखाएंगे। और उनका एक खूबसूरत जो है ट्रिब्यूट का शो रील जो है वो अमाद ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और वो हमारे माइस्ट्रो हैं शो रील्स बनाने के। सो उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगा। मैडम नूरजहां का इंटरव्यू क्लिप है, शेयरिंग 1965 में जो वॉर हुई थी उसके ऊपर उनका एक क्लिप भी है। और ख्वाजा नजम साहब की मेमोरेबल पिक्स हैं, यानी पिक्चर्स हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ। सो आज पावर पैक शो है और उम्मीद है आप लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे और कॉल कर सकेंगे 051-410-2357 पे। और वही मैं कह रही थी कि जहाँ तक 1971 और 65 की वॉर है, तो मलिका तरन्नुम नूरजहां सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की ये जो पाक अफवाज हैं, इनका जज्बा जगाने के लिए जो तराने गाए, वो भी उनके हमेशा याद रखे जाएंगे। किस तरीके से जैसे जंगें हो रही थी और उनके तराने चलते थे, तो हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज के, उनको हौसला मिलता था। और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो खाली फ़िल्मों की सिंगर नहीं थी, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। सो सलाम है उनको, उनकी फैमिली अगर देख रही है और उनके कोई भी रिश्तेदार फैंस देख रहे हैं, तो वो हमेशा हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। और आज खूब सारी बातें उनके हवाले से होंगी। और आज मैंने कहा कि आलू चना चाट बनाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है जी, मैडम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म का नाम बताएं। मैडम नूरजहां की पहली
पाकिस्तानी फीचर फिल्म का नाम बताएं कॉल करके 051-410-2357 पे। और नाज़रीन ये एक मेरी फ़ैन थी आई थिंक ईज़ा और उनकी अम्मी जो है ना, उन्होंने मुझे पिछले साल ये साड़ी जो है वो गिफ्ट की थी और अब जाके मैंने पहनी है। सो आई होप ईज़ा और उनकी वालदा जो है, ये फॉल इसकी लगी हुई है और वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और ये मैंने कुछ ग्लिटर एंड ग्लैमर ऐड किया बीच में, जो कि मलिका तरन्नुम नूरजहां वाज फुल ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर। सो उनके हवाले से आपकी कोई याद है या कोई बात है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। और अब वो नाज़रीन झूले पे बैठना था मुझे, लेकिन ये कि गाने में कभी भी मैंने उन्हें बैठे हुए नहीं देखा, बट ये आज जो है ना झूले पे। थैंक यू टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ख़ास इंतज़ामात किए इस ट्रिब्यूट के लिए। एंड आई एम सॉरी साथ में मैडम नूरजहां का बैग भी पड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। सो चलते हैं, आज आलू चना चाट बनाते हैं, उसके बाद इधर ही आऊँगी मैं, थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूँगी। आप लोगों की कॉल्स लेनी है, जल्दी जल्दी कॉल्स करें 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि मलिका तरन्नुम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म का नाम आपने बताना है। कॉल करके, मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं। ऐसे चलते हैं अब नाज़रीन, इस मलिका तरन्नुम अगर कुकिंग करेंगी तो वो कैसे करेंगी इस खूबसूरत। तो आज सिर्फ असेंबलिंग करनी है हमने आलू चना चाट की। एक हमारे साथ कॉलर हैं, लेट्स सी कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ मुल्तान से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सुल्तान साहब। आपको देख रहा हूँ, आप बर्तन उठा के बॉल रख रहे हो, मेहरबानी आपकी टीवी के ऊपर। मुझे गाना सुना दे, मेरे ढोल सिपाहिया तने रब दिए रखा। मेरे ढोल सिपाहिया मैं सुना दूं आपको? जी मैं सुनाऊं आपको? नहीं नहीं नहीं, नूरजहां का, मैडम नूरजहां का, बिल्कुल इंशाल्लाह। आज जो है चूल्हे पर जल नहीं रहे, गैस आ नहीं रही, आप क्या बना रहे हो? आज आलू चना चाट है, कुछ पक नहीं रहा, बस आलू चना चाट को मिक्स करना है और बस। मैं कह रहा हूँ गैस आ नहीं रही, चूल्हे तो जल नहीं रहे, क्या बनाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जरूर आपको उनकी सॉन्ग सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और नाज़रीन, मलिका तरन्नुम नूरजहां के बाद जो इस तरह का एक लुक होती थी, जो स्मार्टनेस की होती थी, वो है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है नाज़रीन। मेरी वालदा की जो साड़ियों की कलेक्शन है वो अगर कोई देख ले तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। मैं इसलिए वो हुई थी क्योंकि मम्मी जो है एक फ़िल्म के हवाले से मेरे जो मामू हैं अल्लाह बख्शे, जहांगीर अनवर ख़ान, वो उन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ बहुत फेमस उनकी फ़िल्म थी, उसमें काम किया था। तो मम्मी का बहुत इंटरेक्शन रहा है। और मुझे याद है कि जब मेरे कान पियर्स होने थे कराची में और वहाँ पे मोतीवाला जूलर्स में, तो मैं छोटी थी तो मम्मी वहाँ पे थे और जैसे ही हम निकल रहे थे तो मलिका तरन्नुम नूरजहां वहाँ पे कुछ लेने के लिए वो आ रही थी और उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर का गले लगाया था, मुझे याद है। और मेरे कान उस वक्त जो है पियर्स हुए थे और मुझे इतनी दर्द हुई थी। और मैंने कहा अच्छा, तो हमारे बहुत उनसे मिलना जुलना और उनका जो एक रख रखाव था वो तो पूरी दुनिया को याद है। वो तो इसलिए मम्मी जो है बड़ी पर्टिकुलर होती हैं कि भाई क्या क्या तुम्हारी आज लुक होगी। तो अम्मा जी आई होप मैं करीब करीब थोड़ी पहुंची हूँ। तो मामा जी लॉट्स ऑफ लव टू यू। दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और साथ में फिर भूल गया नाज़रीन, विक्टोरिया होती हैं और रोमा होती हैं डे में, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। मलिका तरन्नुम नूरजहां की तरफ से आपको ख़ास सलाम। अब आ जाते हैं नाज़रीन रेसिपी की तरफ। आलू बॉयल हुए हैं वो हमने इस बोल में डालने। आलू बॉयल हुए हुए हैं, साथ में आपने चिक पीस यानी जो काबली चने हैं उनको बॉयल कर लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर आपने मीठा सोडा ऐड करना है ताकि वो सॉफ्ट एंड मज़े के गुई गुई से हो जाएं। ये डाल दिया इसमें और बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। थैंक यू गुलदार भाई और टीम का कि उन्होंने आज जो है चाट का बंदोबस्त किया है, चाट बनाने का। और इसमें बारीक चॉप किए हुए ये टमाटर हैं। अब सोचें कि सुबह सुबह उठ के मैंने रात को सब सेटिंग की, मैंने कहा ये तो आई होप मेरा कुछ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इमली का पल्प यानी गूदा डलेगा और एंड वाली चीज़ आपने नहीं डालनी। इसके अंदर बेशक आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें तो उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है।
2 लीमू का रस है इसमें डालेंगे, बहुत मज़े की बनती है। और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, ये हमने ये शामिल कर दिया। और धनिया, बारीक चॉप किया हुआ धनिया जाएगा, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी। और हस्बे जायका इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, बेशक एक मेरे ख्याल में आधा टीस्पून के बराबर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। हमारी चाट तैयार है। चीज़ें बनी भी होना नाज़रीन तो चाट फ़ौरन बनती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं तारक बोल रहा जी, पिंडी से। ताज बोल रहे हैं पिंडी से। जी जी। तारिक, कैसे हैं तारिक भाई? खैरियत से हैं भाई? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। तू ही सुनाओ। मैं, अल्लाह का फजल है। क्या कहना चाहेंगे तारिक साहब? ए जी, नूर जहां दा गाना सुनना मलंगा फिल्म दा, जेड़ा एंड ते लगदा है। क्या एंड ते गाना नहीं लगता मलंगा फिल्म दा? क्या हेलो? कह रहे हैं? अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। वो चीज मैं सही। क्या जी, एंड ते नूर जहां दा गाना नहीं लगता मलंगा फिल्म दा? हाँ, आपके लिए लगाएंगे मलिका तरम नूरजहां का गाना। हाँ, एंड ते जेड़ा लगदा मलंगा फिल्म दा गाना। अच्छा, जरा मुंह फोन से हटा के बोले। जी? अपना मुंह जो है फोन से थोड़ा हटा के बोले, सही सुनाई नहीं दे रहा। तो आज तो सही मैं दे रहा हूँ। आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं? मलंगा फिल्म दा। मलंगा फिल्म का? अच्छा हाँ ठीक जी, है। जेड़ा एंड ते गाना है। अच्छा, एंड वाला गाना मलंगा हाँ फिल्म जी। में। हाँ जी। थोड़ा सा गा के सुना देना। हाँ जी। थोड़ा वो सा गा गाना के सुनाओ। तुसी गा के सुनाओ थोड़ा। वो जो गाने बोल दिया एंड ते आए में लग गया, वो गाना सुनाओ। धेला जय समझ नहीं आया मैनू, धेला भी समझ नहीं आया। ओके नाज़रीन, ये देख लें ज़रा, इसकी खूबसूरती देखें चाट की। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा रायता बना लें, मतलब दही का। वो साइड इसमें मिक्स नहीं करना, वो आपने एंड में साइड पे रख लेना है ताकि जो भी ले सर्व करे। मलिका तरम नूरजहां का खूबसूरत जो गाना है वो है मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। वो चल के सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग वन एंड ओनली, उनके जिन्होंने साथ दिया। जितनी खूबसूरत आप गज़लें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, और जो उनका ग्लैमर था, उनके जो प्रोड्यूसर होते थे ख्वाजा नजमुल हसन साहब, जो कि फ़िल्म एनालिस्ट, और मुझे अब ये कहने में वो बिल्कुल नहीं है कि वो एक लेजेंडरी शख्सियत हैं। तो आज वो हमारे मेहमान होंगे
उनसे बात करेंगे और दूसरे भी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाते हैं। के शो के लिए उन्हीं का जो इंतखाब है वो बेहतरीन रहा, क्योंकि उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी मलिका तरन्नुम नूरजहां को इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से जानता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रोड्यूसर, फिल्म एनालिस्ट एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट द अमेजिंग ख्वाजा नजमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड। माशाल्लाह, लुकिंग एज एक महीने में दूसरा मेरा तुम्हारे स्टूडियो में चक्कर है। नहीं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। नो नो, आई एम सो हैप्पी। आज के शो में तो आपके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता था। चलें, आपका ये कह दिया तो मैंने मान लिया। नहीं सर, But then, हाँ। थैंक यू। आप हमेशा Not at लुकिंग all. एज डैशिंग एज अच्छा, एवर। thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज इसी के हवाले से, शो के हवाले से जो हमें खूबसूरत यहाँ पे गीत सुनाएंगी अपनी प्यारी आवाज़ में, पहले भी शो में आ चुकी हैं और आज भी जो है आपके मलिका तरन्नुम नूरजहां के जो गाने हैं उनको यहाँ पे परफॉर्म करेंगी प्यारी सी सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र रुबाब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुबाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। वेलकम ऑन द शो। Thank बहुत you, ma'am. शुक्रिया। Thank you. और नाज़रीन, हमारे साथ जो म्यूजिशियन हैं जो कि कीबोर्ड पे होंगे वो आ चुके हैं और प्यारे से शामिल। अस्सलाम वालेकुम शामिल। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपका कोई सवाल है? और आज का सवाल भी आपको बता दूं कि मैडम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फीचर फिल्म का आपने नाम बताना है कॉल करके 051-410-2357 पे। खान साहब, 2000 को उनकी वफ़ात हुई। 1926 से 2000 तक 22वीं 22वीं बरसी। तो माशाल्लाह से कैसे हैं आप? सबसे पहले बताएं, खैरियत से? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। और आज के शो में तो आपको खुशी इसलिए होगी कि आप उनकी सारी जो आपकी जी बिल्कुल बात बताएंगे। तो सर, सबसे पहले उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, कैसी शख्सियत की मैं मेरे ख्याल है इस तरह शुरू करूं कि कैसे मुलाकात हुई। हाँ, कैसे वहाँ से मुलाकात फिर हुई। आहिस्ता हाँ, आहिस्ता please. दैट विल कम इनटू इट। Please. तो मैं आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फरीदा खानम के साथ, फरीदा जी के साथ मैं कर रहा था। वो शायरों पे था। तो आपको पता है फरीदा जी और इन दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैं पहली मरतबा 74 में सुखनवर एक प्रोग्राम था, वो अथर नफीस का प्रोग्राम था, शायर वो थे। तो ये आई जल्दी में चाबियां घुमाती हैं फरीदा जी, तो आके कहते हाँ जी जल्दी सुनाओ ट्यून। अच्छा, वो मास्टर बैठे हुए थे, कंपोज़र, तो इन्होंने ट्यून सुनी, कहती हाय बड़ी ठंडी है। तो उसने कहा बीबी में गर्म किस तरह करा। ये जिस तरह का लिखा गया है गज़ल, उसके मुनासबत से मैंने इसकी ट्यून बनाई है। खैर बहरहाल चूँकि ये प्रोग्राम चलना था लिहाजा उन्होंने गाया। अच्छा, अब वो गाया, इतना अच्छा गाया वो इश्क जो हमसे रूठ गया। आपने वो गज़ल सुनी होगी, वो बहुत ही अच्छी। अच्छा, उनसे मेरी दोस्ती बड़ी हो गई। अब ये हुआ कि 1981 में मुझे सेंटर पे कमर आफ्ताब थे, आपने शायद नहीं उनके साथ काम किया, जनरल मैनेजर थे लाहौर सेंटर के। तो उन्होंने कहा तुम्हें एक मैं मशवरा दूं। मैंने कहा जी बताएं। अच्छा, वो यंग, मुझे तुम कहो कि नजम ये उठा के पत्थर से हाथ से शीशा तोड़ दो, मैं तोड़ देता था। तो मुझे कहते देखो इस अपना स्टूडियो यहाँ पे सेट पे और पूरे सेंटर पे ड्रामा के सारे टॉप के प्रोड्यूसर्स, जिसमें सायरा काज़मी है, इसमें शहजाद खलील है, नुसरत ठाकुर हैं, यावर हयात हैं, मैं खुद कमर आफ्ताब हूँ, मोहम्मद निसार हुसैन। अब 6 तो मैंने गुरु नाम ले लिए। कितना लकी था पीटीवी, कितने बड़े। अब तो एक भी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं कर सकता, आपको हायर करने पड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा, कहते तुम म्यूज़िक ले लो। तो मैंने कहा जी दे दें। नेक्स्ट डे उन्होंने सर्कुलर निकाला और वीकली मीटिंग मंडे को होती थी और उन्होंने अनाउंस किया जी अगला जो क्वार्टर है अक्टूबर दिसंबर का 81 का, उसमें हम प्रोग्राम तरन्नुम कर रहे हैं और मैडम नूरजहां ख्वाजा नजम प्रोड्यूसर है। अच्छा, मैंने एकदम देखा, मैंने कहा नूरजहां, मैंने कहा किसी ने बात की? कहते ना हमने तो नहीं, आप करेंगे घर जाके उनसे, हमने तो लॉन्च कर दिया। और उसके बाद चलेगा 7:30 से 8 तरन्नुम, 8 से 9 चलेगा उसका अमजद इस्लाम अमजद का, आपको याद होगा, वारिस ड्रामा। जी बिल्कुल। उस दिन तो सड़कें वाकई 7:30 से लेकर 9 बजे तक बंद हो जाती। बिल्कुल। तो अब मुझे तो परेशानी, मैंने कहा अब 15-20 दिन रह गए हैं नेक्स्ट क्वार्टर में और मैडम से किसी ने बात भी नहीं की हुई। तो मैंने फरीदा जी को कहा, मैंने कहा जिस तरह मैं कहती तुसी पहुँचो तो मैं उन्होंने दसनी है बीबी नू। तो रात को 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया।
11 बजे मैं और फरूख बशीर पीटीवी के छकड़ा लाल सी गाड़ी, आप पता है कैसी टूटी हुई गाड़ियाँ होती हैं, हमेशा जो है ना वो ऐसी गाड़ियों पे आते हैं हम। तो वहाँ पे हम गए 11 बजे, तो वहाँ पे बाबा जी उनके उस्ताद जो थे वो बैठे हुए थे। अच्छा, और रात का राग शुरू किया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, कहते बीबी ने क्या है कि 24 घंटे इतने म्यूजिक होना चाहिए, जिस वक्त म्यूजिक बंद हो समझो मैं मर गई। ये उनका ये फरमान था मैडम का। बहरहाल मैडम आई, चाबियां घुमाती हुई, हमिंग करती ऊपर से, तो शी वॉज लुकिंग लाइक अ क्वीन, वेयरिंग वाइट साड़ी, पाँव में पाजेबे और वो, और एक क्वीन लाइक चेयर है, मतलब थ्रोन लाइक चेयर, उसमें आके जिस तरह तुम बैठी हो ना इस वक्त, एग्जैक्टली वो इसी तरह बैठी हुई थी, और यही स्टाइल था उनका, स्माइल का और वो सारा। तो शी सेड के जी फरमाइए। मैंने कहा जी हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तरन्नुम। अच्छा, तो कहती हैं कि उसमें क्या होगा? मैंने कहा जी उसमें 4 आपके आइटम्स होंगे, और उसमें आपके 2 नए गज़लें होंगी, और एक उर्दू का और एक पंजाबी की, जो आपके फेमस चीज़ें री रिकॉर्ड करेंगे। तो कहती हैं कि गज़लें कौन करेगा? मैंने कहा जी हमारे बहुत ही नज़र हुसैन साहब हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हर चीज़ को कहें अच्छे अच्छे अच्छे। मैंने कहा लो कमाल है, ये तो रास्ता कैसे प्लेन हो रहा है माल रोड की तरह। तो मैंने उनसे आगे, कहती हैं सब बातें हो गई, कहती तोरमे क्यों दोगे? अच्छा, वो पंजाबी उनकी एक ख़ास ज़बान होती है ना म्यूजिशियंस की, ये बैठे हुए इनको पता है तोरमे का क्या मतलब है। अच्छा, तो तोरमे का मतलब क्या, कैश क्या मिलेगा? मैंने कहा जी फरीदा जी को 500 रुपये मिलता पर सॉन्ग, और मेहदी हसन को आपको भी यही मिलेगा। हाय 500 रुपये, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया 3000, मैं तो 18,000 गाने दे उस वक्त ले रही थी 81। 18,000, ओह माय गॉड। और अगर कोई कैंसिल, और 6 गानों के एडवांस लेती थी मैडम। अच्छा। और अगर कैंसिल हो जाए म्यूजिक डायरेक्टर या उसकी वजह से, तो फिर 18 वो लाएगा, तो गायकों के मैडम का तो दिन ज़ाया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब उन्होंने इधर उधर बातें करते रही, तो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और साइन कर, शी जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट 3000 वाला। अमेजिंग। तो उसके बाद कहती है एक शर्त है मेरी। अब मैंने कहा पता नहीं क्या वो शर्त होगी। कहती अगर मेरी शक्ल अच्छी ना आई तो मैं उसी वक्त सेट पे छोड़ के चले जाऊँगी। उसमें मैं मान गया। ये तो ऐसा लगा जैसे मेरी लॉटरी निकल आई। यू सी, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैडम नूरजहां इज नॉट अ जोक, यू सी। हाँ बिल्कुल। तो जनाब 21 सितंबर, ये अक्टूबर में था ना, 21 सितंबर अपनी सालगिरह वाले दिन वो आई अपनी टेस्ट। अच्छा, मैंने मुबारकें दी, सब ने वो किया, केक आया, केक काटा। तो अब वो कैमरे के साथ, उसका कलर आ गया हुआ था, बड़ा सा मॉनिटर था, उन्होंने अपने सामने रखा और छोटी सी टेस्ट टेक कराई। अच्छा, अब मैं नीचे उतरूँ हेडफोन उतार के, तो मुझे पता लग रहा था कि उन्हें पसंद नहीं आया अपनी टेक। अच्छा, कहती हैं कि बुलाओ अपने क्रू को, बुलाएं कैमरामैन को। वो कैमरामैन सारे आके यूं करके खड़े हो गए। कहते हैं मुझे, मैं जानती हूँ आप नबी अहमद के शागिर्द हो, और नबी अहमद वो अपना वो कैमरामैन थे जो मेरे 3rd असिस्टेंट होते थे। चनवे जब बनाई ना मैडम की पहली फिल्म थी, और शी वाज द डायरेक्टर आल्सो उसमें। तो वो 3rd, और बल्कि मैं, इसका मतलब आप सारे सिफारशी हैं। तो ये आपने लाइटिंग की है, ये मेरी डबल चिन ये आ रही है नज़र, आपको नज़र नहीं आया? अच्छा, वहीं खड़ी हुई जहाँ पे लाइट हो रही है, तो वहाँ से पीछे वो गया लाइटमैन, हाथ में बांडो वो डंडा पकड़ के, तो उसे कहती हैं इसको शेड दे मेरी चिन को। अच्छा, उसने चिन को शेड दी, डबल चिन गायब। अच्छा, अब सामने खुद अपने सामने करवा रही। उसके बाद पीछे कहती और लाइट ऊंची करें, ये बैंक नहीं होता, उसको और लाएं, और सिर्फ मेरे बालों को हाईलाइट करें। अफसोस कि तुम्हारे आज बाल हाईलाइट नहीं हुए, वरना पहले आता तो वो भी करवा देता। तो उन्होंने हाईलाइट करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा एक लाइट जो है ना सिर्फ मेरी साड़ी पे आए। अच्छा, एक छोटी बेबी लाइट है ना, वो सिर्फ मेरी आंखों पे। मैंने कहा वो क्यों? कहती इस वक्त जो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था आप पे, मेरा दिल कर रहा था, मगर आपको पता नहीं लगा कि वो मेरे दिल में ही रह गई। अगर मेरी आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो रूह की गहराई तक चली जाती। आंखों का ये है काम, आंखों का ही मेन, आंखों का है काम सारा। बिल्कुल। तो अब उन्होंने जब लाइटिंग होगी दोबारा से टेक की, तो शी वाज सो हैप्पी। फिर हमारी दोस्ती हो गई। यू सी, दैट वाज द फर्स्ट डे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कैमरामैन को? उन्होंने कहा देखो मैं वो अदाकारा हूँ जिसने और गुलकारा जिसने किसके साथ काम किया? नौशाद साहब के साथ, जिन्होंने मदर इंडिया और मुग़ल आज़म में म्यूजिक दिया। बिल्कुल इस तरह, यानी मैं वो अदाकार हूँ जिसने पहला जो पारसी कैमरामैन था फरीदुल ईरानी, उसके साथ मैंने काम किया। मुझे बेवकूफ़ कौन बना सकता है? और उनका एक स्टाइल था कि उनको गुस्सा चढ़ता था तो सब भाग जाते थे। नहीं, मगर उन्होंने बहुत प्यार से ये सारा कुछ, चूंकि सारे बच्चे थे ना, तो शी इन हर ओन स्टाइल चपेड़े मारी उन्होंने, बट इन हर ओन स्टाइल, प्यार। वंडरफुल। नाज़रीन, ये देख लें कि इनका माशाल्लाह कितना एक साथ रहा है,
और इतनी डिटेल 20 में। साल 81 से लेके 2000 आखिरी साल गिरा था। आखिरी साल। अमेजिंग अमेजिंग, ज़बरदस्त। और इन ऑन दिस नोट रुबाब से एक अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मलिका तरन्नुम नूरजहान के ऊपर एक शो रील है जो कि अमाद ने बड़े प्यार से बनाई है, तो चल के वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। नूरजहां एक ऐसा जगमगाता सितारा है जो अपने हुनर की बदौलत आज तक रोशनी बखेर रही हैं। वो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जिन्हें लोग दुनिया भर में अपने लिए मिसाली मानते हैं। चलिए एक मुख्तसर नज़र मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के फ़नी सफ़र पर डालते हैं। आप पे हंसना, आप पे रोना, आप पे हंसुआ हर पराना, आप पे हंसुआ हर पराना। सन 1926 में 21 सितंबर को पंजाब के ज़िला कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह वसाई के वालिदैन तब ये कहाँ जानते थे कि इनकी ये बेटी बरसगीर में अपनी मुनफरादियत से लोगों को चौंका देने वाली है। मैडम नूरजहां ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 6 साल की कम उम्र से ही गायकी शुरू कर दी और सन 1935 में सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गायकी के ज़रिए माज़ी वक्त के मौसीकारों को हैरानी में डाल दिया। उनकी पहली फिल्म शीला पिंड दी कुड़ी उस वक्त की आवाज़ वाली फिल्मों में पहली पंजाबी फिल्म थी, जबकि उन्होंने इस फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाने के साथ साथ अदाकारी भी की। इसके बाद फिल्म गुले बकावली, ईमानदार और उन जैसी बेशुमार लाजवाल फिल्म्स का हिस्सा रही। साल 1942 में मैडम नूरजहां ने बतौर हीरोइन मरकजी किरदार अदा किया। इनकी पहली फिल्म खानदान, जो कि उस वक्त की कामयाब तरीन फिल्म रही, ने इन्हें बतौर हीरोइन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अदाकारी के अलावा वो बतौर प्लेबैक सिंगर भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बना चुकी थी। आज़ादी से पहले की इनकी फिल्म्स बड़ी माँ, जीनत, गाँव की गोरी और जुगनू उस वक्त की कामयाब तरीन फिल्म्स रहीं। पाकिस्तान बनने के बाद मैडम नूरजहां ने मुख्तसर वक्फे के बाद सन 1951 में पहली फिल्म चन वे में बतौर हीरोइन और गायिका अपने फ़न से लोगों के दिल छू लिए, जबकि उन्होंने इस फिल्म में हिदायतकारी के फ़राइज़ भी निभाए। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म दुपट्टा ने भी तमाम पिछली फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमालात दिखाए जो आज भी फिल्म दीनों की याददाश्तों में महफूज हैं। 1961 में मैडम नूरजहां ने फिल्म गालिब और फिर 1963 में फिल्म बाजी के बाद बतौर मरकज़ी अदाकारा फिल्म से किनारा कशी इख्तियार कर ली और बतौर पसे पर्दा गायिका फिल्म इंडस्ट्री पर तहलका मचाया। 1965 की जंग में मैडम नूरजहां ने अपने मुल्क से मोहब्बत और फ़ौजी जवानों के लाजवाल कुर्बानियों के सबब रेडियो पाकिस्तान से अपनी गायकी के ज़रिए लोगों के लहू गरमा दिए। उनकी फ़नी खिदमात के सबब तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा, जबकि उसी साल उन्हें मलिका तरन्नुम का खिताब भी दिया गया। बतौर गुलकारा मैडम नूरजहां ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों से बेपनाह मोहब्बत और दाद वसूल की। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क के मायानाज़ फनकार उनकी मोहब्बत में कहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या, वो तो जहाँ तक के नगमा और मौसीकी का ताल्लुक है, गाने का ताल्लुक है, वो तो एक मलिका आलिम है। मैं फैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फैन थी हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न पर मैडम नूरजहां ने मुतअद्दिद यादगार परफॉर्मेंसेस और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाए। मैडम नूरजहां 80 की दहाई में आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हुई, मगर इसके बावजूद उनकी हिम्मत और हौसला और उनकी फ़न से लाजवाल मोहब्बत के सबब उन्होंने अपने दिल को बहलाए रखा। साल 2000 में वो इस आर्ज़े की वजह से दिल का दौरा पड़ने से अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मैडम नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी की 74 बहारें देखी। मैडम नूरजहां पाकिस्तान का वो नाम है जो दुनिया भर में हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। वेरी नाइस रुबाब, बहुत अच्छे हैं शामिल, कमाल है, वेरी नाइस। अच्छा, इस गाने की भी एक हाँ। हिस्ट्री है।
हाँ। मैडम नूरजहां के उस ज़माने में नज़ीर अली से कुछ इतने अच्छे ताल्लुक, जब ने तरन्नुम शुरू किया ना, तो ख्वाजा परवेज़ साहब लेके आए, उनसे सुलह कराई और ये साथ ये लेके आए थे गीत। तो मैडम ने पहले ट्यून यूँ करके सुनी, तो फिर उन्होंने मुझे इशारे से पूछा अच्छी लगी, मैंने कहा जी अच्छी है। अच्छा, अब मैडम को जो चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर नहीं, वो उन्होंने उसी वक्त याद कर ली, ये उसी टेक की और हमने वीडियो कर ली। और उस जमाने में देखिए तो कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं थी, वो 4 ट्रैक सिस्टम होता था, आपको पता है। अगर आपने कहीं पे 35 पीस ऑर्केस्ट्रा होता था, कहीं भूल जाए कोई, फिर दोबारा से होता, कोई रॉक एंड रोल तो नहीं था ना सिस्टम उस जमाने में। बिल्कुल, और सारे लाइव म्यूजिशियंस होते थे। अब देखिए ना 35 लाइव म्यूजिशियन, कोई भी गलत ट्यून होगी तो वो दोबारा रीटेक होगा। जी 35 कई दफा 35 टेके मैडम कहती है मैंने की हैं। तो उनका कभी नाराजगी हुई? कभी नहीं। कुर्सी, उल्टी कुर्सी पे उन्होंने अपना गोडा रखना और खड़े होके यहाँ पे माइक है गाते रहना, उस पे हाथ रख के ना कुर्सी के ऊपर। हाँ। 40 टेकें करवा लो मैडम से। देख लें, और अब 2 मिनट में आप गाते हैं। हाँ। और ट्यूनर से जो है वो आप सही कर लें। एक लाइन नहीं, एक लफ्ज भी कह दें, ट्यूनर से आप उसको एडिट करते रहते हैं। एडिट कर बिल्कुल। अब ऑन दिस नोट एक मैंने जंगों का एक हमारे साथ कॉलर है सर, आप दोनों की हाँ जी, बिल्कुल। तीनों की जाओ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप हाई साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे पहले जनाब ख्वाजा नज़ीर साहब की खिदमत में आदाब और सलाम पेश करूंगा। अल्लाह इनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। ये हमारे रस्सी के एक सुतून है, ये पाकिस्तान का एक असासा है हमारे ये। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाई साहब। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि इन्होंने तो बहुत सी जिंदगी मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ गुजारी। चंद एक मुलाकातें मुझ नाचीज के साथ भी उनकी हुई। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। मैं सबसे पहले तो ख्वाहिश साहब से ये पूछूंगा कि ख्वाहिश साहब ये बताइएगा, मिशी खान में चेहरे और आवाज के अलावा नूरजहां की कौन सी कमी नजर आ रही है? अच्छा, मैं पहचाना नहीं, जब मैं अंदर आया ना तो ये बैठी हुई थी इसी कुर्सी पे। मैडम यूज्ड टू सिट ऑन अ थ्रोन लाइक चेयर ना, तो ये भी उसी तरह। तो दूर से मैंने कहा अरे ये कौन है? तो नहीं पहचाना। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी हाई साहब, कोई आपका फेवरेट उनका गाना जो पसंदीदा हो? जी देखें जी, उनके गाने तो इतने लाजवाब हैं कि हर इंसान के बस में एक लफ्ज भी उठाना नामुमकिन है। और इतने बड़े लेजेंड हमारे ये मोहतरम फाइज साहब बैठे हुए हैं, इनके सामने ये तो नामुमकिन सी बात है। तो आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हाई साहब। आपने लेकिन फिर भी मैं अर्ज करता हूँ, करें। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, चांद निकला है तुझे देख ढूंढने पागल की तरह। अच्छा, उन्होंने ढूंढने पागल की तरह रात फैली है। So sweet। जी जी, इतने बड़े हस्ती के सामने यही 2 लाइनें मेरी बहुत बड़ी जुर्म है कि मैंने गा दी है। नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने। देखे, किसी को ट्रिब्यूट आप अपने ढंग में जिस तरह भी दें, अच्छा लगता है। थैंक यू लेकिन सो मैं उस तरीके से गा नहीं सका, कोई बात तरीके से गाना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच हाई साहब, हमारे बहुत मोहतरम कॉलर फ्रॉम अटक से कॉल करते हैं। मैंने देख लिया और अक्सर वो मेरे ख्याल करते भी, मेरे भी प्रोग्राम में अक्सर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं शुरू में बता रही थी कि एक सिंगिंग, फिल्मी उनका करियर एक तरफ, और एक जो जब पाकिस्तान जो है जंग की 1965 और 71 में उन्होंने पाक अफवाज के जो जवान हैं उनको बहुत हौसला दिया, बॉर्डर्स पे जाके तो ये उनका एक अलग बहुत बड़ा इतना बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊं कि जब ये मैडम को तीसरे दिन जब ये गई है ना, उनको बच्चियां थी ट्रेंचेस में डाल के, बहुत छोटी थी तीनों की तीनों, तो मैडम रेडियो पे फ़ोन करती रही तो उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। फिर शी सेड के चलो मन्नू भाई जो उनको बाजा बजाते हैं और साथ उनके हसन लतीफ़ लीलक कंपोज़र वो साथ थे, दे वेंट देयर। अच्छा, वहाँ पे तमाम शायर बैठे हुए थे। अच्छा, सूफी साहब ने तमाम गाने जो पंजाबी के मैडम ने गाए, पुत्र हटाते और रंग अपना, बाकी सारे उन्होंने लिखे। और एक लिखा था उन्होंने हमारे जो हैं आली साहब,
जमीलुद्दीन आली ने जब बैठे हुए वहाँ लिख रहे थे ना, तो उसमें मैडम ने कहा ਇਹਦੇ ਚ मेरा ना नहीं आ रहा, मेरे से मुराद है कि अच्छा उन्होंने वहाँ बैठे हुए जब उनको ये आइडिया दिया तो उन्होंने क्या लिखा से देखे, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर साथ जाएगी आवाज़ मेरी, चांद तारों के है राजदानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए। मेरे ना, ये मैडम ने उसको अमेंड करके कहा अगर ऐसा करो तो बहुत अच्छा। और वाकई में और ऐसा मैडम ने ऊपर जो लेके गई ना चांद तारों के, यानी आवाज़ को ऊपर तक लेके गई कि चांद तारों तक उनकी आवाज़ जो है। बिल्कुल 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 अमेजिंग। 1965 की जंग के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है मलिका तरन्नुम नूरजहां का, वो तो भुलाया नहीं भूला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक शोरील है खासा, वो चल के देखते हैं फिर वापस आके इसी से बिल्कुल शुरू जरूर जी। आपको जंग की इत्तला कब मिली? जंग की इत्तला तो एक आग की मानंद थी जी, ऐसे फैली, और मेरा ख्याल है कि 10 मिनट में सारे मुल्क में पता लग गया। कहाँ थी आप उस वक्त? मैं अपने घर में यहीं लाहौर में थी। जी जी। सिर्फ इतना हुआ कि जब ये बात फैली है तो मेरे घर में 15 मिनट के बाद कोई भी आदमी नहीं था। अच्छा। ना बैरा, ना खान सामा, ना मेरे उस्ताद साहब मेरे पास रहते थे, मामा नौकर सारे भाग गए। मैंने कहा अच्छा बड़ा सा ट्रक मंगवाओ, थोड़ा सा सामान रखो, बच्चों को लेके चली जाऊं। अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे रिश्ते में भी भाई हैं हसन लतीफ़ साहब, वो आ गए इत्तेफाक से, तो कहते अरे अरे ये क्या हो रहा है, आप क्या सोच रही, ट्रक व्रक का कोई इंतज़ाम करें। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, तनहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बेटा आप बॉक्स वैगन में बैठो, चलो रेडियो स्टेशन चलते हैं। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा जी मैं नूरजहां बोल रही हूँ और आप मुझे कहिए तो मैं आऊँ। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा किया, मैंने कहा जी क्या बात है, मैं नूरजहां बोल रही हूँ, मैं आपके आना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। वो कहें वो बीबी तो कभी प्रोग्राम नहीं मानती, ये देखो क्या मगज खाने को ये लड़की हमें तंग कर रही। फिर मैंने कहा ये कितनी, मैंने कहा जी मैं खुदा की कसम नूरजहां बोल रही हूँ और मैं अपने वतन के तराने गाना चाहती हूँ। कहते बीबी देख तेरी बड़ी इज्जत की थी, हूँ तू कड़ी कड़ी फोन ना करी। मैंने हसन भाई ने कहा बेटे ऐसा काम नहीं चलेगा, चलो हम खुद जाएं। फिर जी मैं भाई को लेके वहां चली गई। आप यकीन जाने कि अल्लाह का बड़ा करम है, जिस पे उसका करम है उसी की इज्जत होती। चौथा पांचवा दिन था और बहुत जोश में मेरे गाने हो रहे थे और मुझे कहा गया लो भाई वो एक तो वो क्या शुरू हो गया तुम्हारे नाम पे नूरजहां करके फौजी शुरू हो गए आने, बड़ी मुझे कहा जाए। मैंने गाना गाया तो वहाँ रिकॉर्ड कराया। जब मैंने आके शाम को सुना 6-7 बजे तो टेप मेरी ख़राब हो गई। अब उस दिन के लिए मेरे पास कोई नया तराना नहीं था, तो उन्होंने कहा देखिए आपको आपके बच्चे इतना प्यार करते हैं, फौजी खुद छोड़ने जाते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको लाइव गाती। मैंने कहा मैंने तो गाना है लाइव, क्योंकि आज मैं नहीं चाहती कि मेरा नागा हो, मैं गाना चाहती हूँ फौजी भाइयों के लिए। तो मैंने उस वक्त, मुझे वो दिन नहीं भूलता। पहले तो हमारी टेप रिकॉर्डेड चल जाती थी। जब मुझे माइक पे उन्होंने बिठा दिया तो अब मैं उनसे ऐसा हुआ कि जैसे मैं खुद गुफ्तगू कर रही हूँ। एक तो बराह रास्त हो गया ना कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके लिए खुद गा रही हूँ क्योंकि टेप ख़राब हो गई है, जो चलते थे गाने, और ये गाना ख़राब हो गया, इसकी वजह से आज मैं खुद आपके सामने गाऊंगी। जब मेरा गाना शुरू हुआ है पुत्र हटाते, और ये था मेरे ढोल सिपाही तन रब दिया रखा, तो वो बजाए जा रहे हैं और मेरे आंसू नहीं रुकते थे, हिचकी मेरी बंद गई और 4 मिनट यही मेरे रोने की हिचकी यही रिकॉर्ड होती रही। और क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा समा था, इसमें कोई बनावट नहीं देखी। जो भी जिन्होंने खिदमत की है बड़े नेक दिली से की है, समा ऐसा बन गया और वो यूं मुझे लगा जैसे मैं ट्रेंचेस में बैठे हुए जो मेरे फौजी बेटे बच्चे लड़ रहे हैं, मैं उनके पास खड़ी भी उनको सुना रही हूँ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी छोटी उम्र में अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, अकबर हुसैन रिजवी और असगर। मेरा ख्याल है एक माँ का जज्बा जो है ना, वो अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि वो माँ के बेटों का क्या हाल है जो इस वक्त ट्रेंचेस में। वाह वाह अजीम, ये बड़ी कोई यूनिक और बड़ी
ऐसी फुटेज थी जो आप लोगों ने देखी, और सारा क्रेडिट जो है सर को जाता है। आपने इसमें बहुत जो है आज के शो में खालिद साहब ने बहुत पिक्चर्स और उसमें बहुत हेल्प किया। तुम खुद ही इतने लोग अच्छे हो, अम्माद और तुम, यू सो गुड। मैं तो वैसे ही आ जाता हूँ जब तुम कहते हो ना आज, मैंने कहा जी नहीं, आज आपने मटेरियल भी देखे ना, ये तो बड़ा कोई नायाब इंटरव्यू। देखिए मैं आपको एक और बताऊं, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने पहली मर्तबा राइज हुआ प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मैडम को उन्होंने दिया था, वहां से राइज हुआ है ये, वहां से राइज हुआ। और आपको कैसा लग रहा होता है जब आप मैडम की रुबाब गा रही होती हैं? मैं विश करती हूँ, मैंने बैक स्टेज पे ये चीज़ बोली कि मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैडम जी को होना चाहिए था। वो तो एक ज़िंदगी मौत देखें, इट्स अ नेचुरल थिंग, अल्लाह के हाथ में है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, बट मैं बहुत मिस करती हूँ कि वो होती, काश हम उनके पास बैठ के उनको, हम गा तो नहीं सकते, गा तो नहीं गाना सकते। जब अगर ये गा रही हैं तो इसका मतलब है इनके दिल में वो एक रूहानी किस्म की होती है ना, एक उस्तादी शागिर्दी वैसे भी हो सकती है ना, बहुत तो मोहब्बत है। ये गा रही हैं, मेरा तो ख्याल है बहुत ही अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक लोग याद कर रहे हैं मैडम, देखें अभी तक लोग और याद करते रहेंगे जी, करेंगे इंशाल्लाह। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल था, आपको बता दूं, हम इतने महव हो गए हैं अपनी गुफ्तगू में कि बिल्कुल जो है अंदाज़ा नहीं रहा कि मैडम नूरजहां की पहली फीचर फिल्म जो है पाकिस्तानी वो कौन सी थी। कॉल करके आप बता सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज 2-3 और चीज़ें भी रह गई। खालिद साहब, आपकी और मैडम नूरजहां की तस्वीरें भी हैं, वो ना चल के देखें। जी बिल्कुल, चल के वो देखते हैं आपकी तस्वीरें। साथ साथ बोलता भी जाऊं। हाँ, बोलते जाएं, बोलते जाएं। ये प्रेस शो था 1981 सितंबर, वो जब मैडम का ये सेट पे मैडम बैठी थी, आओ मेरा तस्वीर लाओ। अच्छा, अब मैं उन्होंने क्लिक किया तो आंखें बंद थी मैडम। ये प्रेस शो था, पहला एपिसोड का जो दिखाया था, ये आखिरी। अच्छा, ये 2000 की है, 21 सितंबर 2000 जी। ये वाले अब केक कटिंग सेरेमनी थी, वो मैं खड़ा हूँ, सारी उनकी फैमिली थी, बेटे और बाजी। ये सेट तरन्नुम के जो साहब आप कितने कोई क्यूट अभी भी माशाल्लाह है, बट वो तो बिल्कुल ही चेंज है। ये देखें जी, पेशकश, ओह दैट्स सो क्यूट। इन लोगों के साथ काम करना एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो है, फरीदा खानम, इकबाल बानो, रोशन आरा बाई और मैडम नूरजहां, माशाल्लाह अल्टीमेट। और अपना खान साहब फतेह अली, अपना ये हो गए मेहदी हसन, नुसरत अली। मतलब पाकिस्तान टेलीविजन में आपने म्यूजिक के हवाले से, I was very lucky, माशाल्लाह लकी। सारे उसी एक फ्रेम में थे, सारे किंग्स एंड क्वींस। रेशमा सांगा, बिल्किस खानम साहब, बिल्किस जी, वो देखें वो कल, हाँ मैंने लिखा उनके अपने पेज पे, तुमने पढ़ा। बहुत ही दुख की बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्किस खानम जी, जिनके 2 जो ऐसे गाने, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में और अनोखा लाडला, वो इस दुनिया से कल चल बसी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली और फैंस को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। सुबह वो भी बड़ी एक अमेजिंग, बहुत, बल्कि उनके भाई का फ़ोन, मोहसिन रज़ा जो कंपोज़र हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में थे, फिर मैंने उनको कॉल की, उनकी कॉल आई, बड़ा रो रहे थे वो। अच्छा, बस ये देखिए ना, साल ख़त्म होता है तो कुछ अच्छी भी होती है। इन लोगों के साथ देखिए, मेरी चूंकि बहुत ज़्यादा करीबी जो होती है ना दोस्ती, वो इसलिए भी थी कि ये जो सिंगर और ये बैठे हुए ना, इनमें उस्तादी शागिर्दी के रमूज इनको आते हैं। हाँ, यानी अगर मैंने इनके साथ काम किया है, मैडम नूरजहां जो थी, वो तो कहती थी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मगर जब मैं बताता ना मैडम इस लाइट को यहाँ से लेने, वहां से चल किया ना, तो आई वॉज बेसिकली अ डायरेक्टर फॉर हर। तो वो जब मुझे छोड़ने बाहर जाते नंगे पाँव, वो और फरीदा जी। ये क्या वजह? इज्जत। हाँ, इज्जत किसी को देनी होती है ना, तो ये उनका अपना एक अंदाज है। ये नाज़रीन रिस्पेक्ट का जो आंसर है अब जी ऑलमोस्ट खत्म। और जब तक गाड़ी निकल ना जाए वो खड़ी रहती थी। ये देखिए ना, ये सी ऑफ करने आना, वेरी वेरी नाइस। ये आजकल बिल्कुल नहीं, लोग घर के अंदर से ही खुदा, वो अंदर से वो मैं ठंड लग रही जी, मैं नहीं बाहर जाना। तो मैं चाहूंगी कि रुबाब और कौन सा और सॉन्ग सुना रही हैं आप? मेरे ख्याल है वो नहीं, मुझसे पहली सी मोहब्बत, क्या ख्याल है? हाँ, मैं जरा से इसके बारे में बता दूं। मैडम जब 1959 में फैज साहब रिहा होके आए ना, तो मैडम उनके घर चली गई और एक कॉपी अपनी किताब उठा के जिसमें गाने थे, बैठ के उन्होंने फिल बदी गाया ये मुझसे पहली सी मोहब्बत। काश मैं वो भी भेज देता, बट मगर अब इनसे सुनेंगे। तो फैज साहब ने कहा ये नज्म नूरजहां आज से तुम्हारी हो गई। अच्छा, गिफ्ट कर दी? जी, गिफ्ट दे। देखें, वाह क्या बात है। तो चलें फिर सुनते हैं। जी।
पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों की तारीख बेईमाना तलेस, अनगिनत सदियों की तारीख बेईमाना तलेस, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब
पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। वाह वाह वाह। मैं बताऊं, मैडम को एमन राग बहुत पसंद था। ये एमन राग में है, फरीदा खानम को भी, उनको अल्लाह अल्लाह वो भी एमन राग में। इन दोनों का फेवरेट राग एमन। अच्छा, ये इसकी कोई खास वजह? अपनी पसंद की बात होती है। और ये इसी राग में गाते थे? नहीं नहीं नहीं, राग तो सारे होते हैं, मैं फेवरेट उसकी कईयों को दरबारी पसंद है, खान साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, मेहदी हसन, कूब फैल गई जो है वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खान साहब जरा देखें ये इसको, तो उन्होंने दरबारी में बनाया था। बैठे बैठे। और खान साहब खुद एक जो है ना, मुझे लगता है कि डीप डाउन एक म्यूजिशियन है, बहुत ही ये सीखा मैंने इन गुरु जो हमारे हैं उनसे सीखा। उनके साथ बैठ मुझे नहीं पता था। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। एक आप दोनों तीनों की इजाजत से एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रहे हैं? इमरान। मैं इमरान बात कर रहा हूँ, इमरान सिकंदर रावलपिंडी से। जी जी, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे इमरान? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है आपका, बहुत डिसेंट और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है आपकी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो बस ये आज मैडम का प्रोग्राम दे रहा था कि आप उनको खराज तहसीन दे रही, तो मैं उनकी गजल गाना चाह रहा था। जी, आप दो लाइन्स को जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। पब्लिक का भी तो कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, मैं बीच में से शुरू कर रहा हूँ। जी जरूर, दरमियान में से शुरू कर रहा हूँ। करें। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तुमको दिल में नहीं दिल को ये समझाऊंगा, हाल दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत न मिले, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। वाह वाह वाह, इमरान साहब बहुत अच्छा आपने कहा। ये भी नजीर अली की कंपोजिशन वहीं बैठ के बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने कंट्रीब्यूट। अच्छा, ये नजीर अली जी, ये दोनों जो अभी इन्होंने गाया, वो वाला और ये वाला, ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा खान साहब, आपका फेवरेट कंपोजर कौन रहे हैं? ख्वाजा खुर्शीद अनवर के? ख्वाजा साहब के साथ उस तरह फिल्मी गाने उन्होंने किए, उसके बाद टेलीविजन के लिए तो कोई कंपोजिशंस नहीं की। मैंने जो ज़्यादा काम किया है वो बज़मी साहब के साथ बहुत काम किया है, खलील अहमद के साथ बहुत काम किया है। दोनों बड़े अच्छे, क्योंकि उनको टेलीविज़न का जो एक रह के हमें हमारा बजट देखना होता है, हमें म्यूजिशियंस के कितना 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते, एक ख़ास होती है ना बंदिश आप लोगों की, एक बजट पहले से बना होता है। So we have worked with all of them. I've worked with Sohail Rana, I've worked with everyone. ए हमीद साहब सबके साथ किया, मगर बज़मी साहब का अपना एक ढंग था, उनका वो आपके फेवरेट रिदम, और वो हाँ बड़ा मज़े का। आपके कौन फेवरेट रबाब? मैम ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक हैं, बट मुझे एकदम से आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड से नाम सोच के बता दो, कोई बात नहीं। उनके लेकिन बहुत सारी कंपोजिशंस हैं, बताओ, हमें पता लग जाएगा। उनकी मोस्टली कंपोजिशंस रात फैली है भी उनकी कंपोजिशन है। नजर साहब जी, नजर साहब, रात फैली, और भी काफी क्लासिक। वो कोई गा नहीं सकता रात, जो मैडम ने गा दिया है ना, रात फैली, वाकई में फैली जो कहा है ना, आपको बिलीव करने को दिल करता है कि वाकई रात फैली। कुछ चीजें हैं जो कि और एसोसिएटेड होती हैं विद दो पर्टिकुलर सिंगर, वो आप मेरे ख्याल में उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं, बट वो फील नहीं ला सकते। आई थिंक शायदा मिन्नी जी ने भी कुछ, वो सारे बहुत सारे गा लेते हैं, मसला ये है कि बट वो एक फील नहीं आती, वो एक खास तौर पे जो एक फील मैडम ने उसमें से वो किया होता है ना, अपने अंग से जो उठा के लेके आती है चीज, ये तो उन्हीं का हिस्सा है।
अच्छा खान साहब, क्योंकि आज आपके लिए जो है मैं आपके दूर से काम देख के रहा लिए हूँ, आपके कैमरामैन खा रहे हैं धड़ाधड़, तो मुझे अच्छा मैं ललचाई भी नजरों से उनको देख रहा। सेम मेरी भी ये सिचुएशन है। अच्छा पहली दफा बेचारे जो है ना, ये कभी नहीं, नहीं मजाक खाते। कर रहे हैं, just नहीं, joking। नहीं, आप लोगों के लिए मैंने चाट आज बनाई है, मुझे बहुत पता मजे है की। मैं उस दिन कितना मजे का कितना होता है मजे। तुमने अच्छा म्यूजिशियंस और सिंगर्स खुश खुराक होते हैं। अब मलिका, तो क्योंकि आप उनके साथ बहुत टाइम गुजरे, उनकी फेवरेट क्या चीजें उनको पसंद थी? मुझे लगता है मैं आपके लिए बल्कि सबके लिए लेके भी आता हम उधर ना खड़े हो जाए, आ जाए, आके आपके साथ आप मजा आ आएगा, सकती हैं? जी जी है ना? शामिल आए आप आ वहाँ पे। सकते हैं? चले आ जाए, फिर आ जाए, आ जाए, आ जाए, शामिल भी आ जाए। मैं आप लोगों को उधर ही सर्व करती हूँ, एक सेकेंड, आ जाए। वेरी नाइस। अच्छा है ना, आ जाए किचन में अभी। खड़े होके। तो आपको अच्छा मैं जी, हाँ। अच्छे सी चाट खिलाते। अच्छा हाँ, आप उनका बताएं, उनका किसका? बताएं, ये मैडम नूरजहां का क्या आप खाने में क्या खाना पसंद करती देखें जी, हैं? उनको कई चीज़ें बहुत उनकी पसंदीदा होती थी। मसलन? मसलन वो अपने हाथ से जो बनाती थी। अच्छा अच्छी कुक थी? नहीं, गोश्त ज़्यादातर उन्हें नहीं, पसंद था। अच्छी बनाती थी, जायका था बहुत अच्छी, मिर्चें बहुत डालती थी। मेरी तरह मुझे भी मिर्च आए, इधर अंदर आ जाए, आने। फरीदा जी को मटर कीमा बहुत अच्छा बनाती थी। और अच्छा हाँ, तो वैसे मतलब खुश खुराक थी बहुत हर वक्त उनके घर में। सुना है जब भी जाओ चाइनीज बहुत पसंद था। चाइनीज घर के पास ना हाँ। तुंग फुंग होता था उस जमाने में, वो तो बंद हो गया, स्टीव होता था वहाँ पे। जी जी जी, ये गुलबर्ग में ना, जो मेन उनका बुलेवार्ड, कोने पे घर कोने था। पे, हाँ, बिल्कुल उसके बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल। दो घर छोड़ के। सो अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी सिचुएशन में कहीं एंटरटेनमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। कौन कौन सी पसंदीदा आउटिंग अच्छा सुने क्या होता था, हाँ। जब वो गाना गा के आती थी ना, हाँ। तो वजाहत अतरे की ड्यूटी होती थी कि वो कैसेट पे उनके घर पहुंचाए वो गाना। अच्छा अच्छा, अब ये जिस तरह ये आप गाना अभी गा रहे हैं ना, मैं ते मेरा दिल भर जानी, और ये सारा ये लें लुडी है जमालो जी, तो हम बैठते थे, अजमुल हक को आप जानती हैं, जी, जिनका जिनवा रेस्टोरेंट था उनके घर। अच्छा, और वो जिनवा वहीं पे है, नीचे उतर के जाए हाँ, ना, बिल्कुल। वो उनका घर होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। रात को वहाँ पड़ाव डालना। रूही उनकी अम्मी जो है, उनसे बड़ी दोस्ती थी मैडम की। अच्छा, वहाँ पहुँचते ही खाने खाबे खुल गए, हाँ। और बुलाओ अंजू नू। अच्छा, अंजू का मतलब अंजुमन, हाँ। फोन अंजू ए मैं गाना बड़ा सोना तेरे वास्ते कीता है, इधर आ जरा दख की करेंगी मैडम गाना अंजुमन कैसेट। जो है। अच्छा कैसेट पे अगर अंजुमन देख रही है ना, तो शी मस्ट वो एंजॉय करेंगी। उसके बाद ये होता था, अंजुमन आके बैठ जाती थी और मैडम उसको बताती थी मूव्स, इधर तुमने यूं बालों को झटका देना, इधर ये देखना, ये पॉजेस जो मैंने यहाँ पे आए ना म्यूजिक सोचे के, बकायदा डायरेक्शन दिया कर। और मुझे, क्योंकि मेरी उनसे मैडम अंजुमन से दो उनके बेटे की वलीमे पे मैं बहुत गई थी। मजे की अंजू। है, वो मुझे उन्होंने जिक्र किया कि वो कहती थी कि तुम्हारे अलावा मेरा गाना कोई अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया कभी। 81 तो था ही अंजुमन का दौर ना, 80 सारा का सारा। वो तो ऐसा बड़ा इमोशनल भी थी वो। कौन? मैडम नूरजहां। बहुत ज्यादा, जिससे प्यार करे ना। हाँ। मैं अगर कोई उनकी बुराई करे ना जी मैडम, वो उसने आपको मानेगी नहीं, कभी नहीं मानेगी। इतनी अच्छी ये बात है मैडम में, और किसी में भी नहीं है, कि वो जिसको प्यार करेंगे ना, तो उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी। ये देख ले। और नाज़रीन, वो खाने की शौकीन थी मेरी तरह। तो अब कोई अच्छा सा देखिए ना, टाइम का खासा पता ही नहीं चला कि कैसे गुजरा। कोई अच्छा सा पैगाम उनके जो व्यूअर्स हैं, उनको देखने वाले, उनके चाहने वाले फैंस जो हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो ख्याल है कि ऐसी फनकारा मैडम नूरजहां जैसी, मेरा ख्याल है वो तो बरसों में, आज लता जी खुद कहती हैं कि मैंने 1946 में जब बड़ी माँ फिल्म बन रही थी, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा थी, और दीदी जो थी वो हीरोइन थी, और उनके बचपन का रोल आशा कर रही थी। और ये हुआ कि मैडम नमाज पढ़ रही थी वहाँ खड़ी होके, बच्चा मेरी गोद में था अकबर, और रोए जा रही थी। तो उन्होंने कहा, भगवान से क्या मांगती हैं रो रो के? उसने कहा, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। देखिए कितनी, और मैं कहता हूँ मैडम जैसी इतनी अच्छी इंसान, आखिरी दिन हमारी है ना सुरैया खानम, जी जी, उन्होंने कहा, खाय साहब कार टूट रहा है तो खिड़की मुझे चाहिए। खिड़की जो उनके घर में लगी हुई थी, ऊपर से वो देखती थी कौन आया कौन गया, ताकि मैं उसको अलाउ करूं आए कि ना आए। हम गए घर। अच्छा, उसी वक्त वो खिड़की उतार के, घर टूट रहा था ना, ले ली। अच्छा, सुरैया कहती, खाय साहब, अब उनसे कहा, मैं ले लो सके, बीबी ऐसे की करना। हम खिड़की लेके नीचे उतरे,
गेट से बाहर तो कोई 20 औरतें खड़ी थी। उन्होंने कहा बीबी जी कितने ने, तो सुरैया ने कहा उनका तो इंतकाल महीना ओए तदे ही सानू उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये लगाया हुआ था सब 20 औरतों को जो खड़ी नहीं थी महीने का। तो इस दफ़ा वो नहीं आई मनी ऑर्डर, तो हमें परेशानी होगी। क्या हुआ, खैरियत है? देखिए इन्होंने अपने ख़ानदान को भी नहीं बताया हुआ था मैडम ने। देखिए अगर आपने नेकी करनी तो फिर उसका वो आप ना करें प्रचार। और कभी भी नहीं पता चला। मलिका तरन नूरजहां अपने ह्यूमैनिटेरियन कामों की वजह से भी बाद में पता लगा। सो बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। शामिल आपका शुक्र से मुलाकात होगी, मुझे इशारा हो रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया, हम ऊपर चले गए। सो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का शो रात में रिपीट में जो है 10:30 बजे देखिएगा और सुबह 5:30 बजे। इसके अलावा कल आपसे मुलाकात होगी 9:30 बजे। चनवे 1951 में मलिका तरन्नुम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी और इसमें मेरे अल्लाह बख्शे मामू जो जहांगीर अनवर खान जी, वो हीरो है, हीरो थे। चंदे टोटे वो डांस कर रहे हैं। हाँ, चंदे टोटे और एक और था फेमस तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे। सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल सुबह 9:30 बजे। ये आज की कोशिश टीम का, सबका, अम्माद का, मेकअप, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप प्यारे मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।